दोस्तों, आपने अपने लाइफ में टीवी शो तो जरूर देखा होगा। हर शो में कुछ लोग होते हैं जो अच्छे रोल्स प्ले करते हैं और कुछ लोग बुरे। हमें ये भी पता है कि वो जो भी रोल्स प्ले करते हैं उसमें उनकी कोई मर्जी नहीं होती है। उन्हें जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो उसी हिसाब से एक्ट करते हैं, यानी सारे शो स्क्रिप्टेड होते हैं। ये तो ठीक है, टीवी शोज की बात है, बट क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी असली जिंदगी भी स्क्रिप्टेड है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी स्क्रिप्ट दिखती नहीं है। ये एक ऐसी इनविजिबल स्क्रिप्ट है जो जाने अनजाने हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और आसपास के लोग मिलकर हमारे अंदर प्लांट कर देते हैं। हमने एक ऐसी हाइपर रियलिटी क्रिएट कर ली जिसमें हम डेली ऐसी जॉब करते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर घर जाकर हम टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी को देखकर यूजलेस चीजें खरीदते हैं, कुछ पैसे सेव भी कर लेते हैं जिसे हम एफडी में लगाकर बैंक और गवर्नमेंट की जेब भरते हैं। बचे हुए पैसों से हम एक घर या गाड़ी ले लेते हैं और लोन चलता रहता है। अगर इसे मॉडर्न डेज डिलीवरी कहते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी को एक पेज पर लिखें तो ये पेज दुनिया की 90% पॉपुलेशन से मैच कर जाएगा। अब अगर 90% लोगों की लाइफ में एक जैसी है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्लान्ड सर्जरी है। बताता हूँ कैसे आज बड़े बड़े जो मेगा कॉर्पोरेशन है वो अपने वर्कर्स को सैटरडे और संडे को ऑफ देते हैं, जबकि वो चाहे तो सेम सैलरी पर उनसे पूरा हफ्ता कम करवा सकते हैं। छुट्टी देने का कारण ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स वो मंडे टू फ्राइडे बनाते हैं वही प्रोडक्ट्स दूसरे वर्कर्स को सैटरडे और संडे को खरीदते हैं, यानी कि जिन वर्कर से बनवाया उन्हीं को ही बेच दिया। ऐसे एक बिजनेस साइकिल चलता रहता है और आम आदमी इसे कभी बाहर ही नहीं निकल पाता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जरूरत के अलावा आपके पास जो भी चीजें है वो आपने अपनी मर्जी से नहीं खरीदी है, वो आपको बेची गई है। तो आप भी अगर इस खरीद बेच को रोकना चाहते हो तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे लाइसेंस शेयर करूंगा जिनसे स्क्रिप्टेड मैकेनिज्म को ब्रेक करके अपने अनस्क्रिप्टेड लाइफ को अनलॉक कर सकते हो। लेसन नंबर 1, इवेंट वर्सेस प्रोसेस। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए हमें कोई सीक्रेट चाहिए या किसी की गाइडेंस चाहिए, बट रियलिटी यही है कि सही हार्डवर्क से रिजल्ट मिलते हैं। कोई शॉर्टकट या कोई इवेंट आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते हैं। हर काम के पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। ये जो 8-10 मिनट की वीडियो आप देख रहे हो इसके पीछे 70-80 घंटे का प्रोसेस होता है। जो प्लेयर आपके सामने थोड़ी देर खेलता है उसकी सालों की प्रैक्टिस होती है, बट हम प्रोसेस में बिलीव नहीं करते, हमें शॉर्टकट में मजा आता है। इसीलिए मार्केट में हर काम के लिए शॉर्टकट तरीके आते रहते हैं। हम सबको पता है कि फिट रहने के लिए सिंपल सा रूल है, जरूरत के हिसाब से खाओ और एक्सरसाइज करो, बट लोगों को अब इस बोरिंग एडवाइस में मजा नहीं आ रहा है। उन्हें चाहिए कि आप एक ऐसा फ्रूट बताओ जो तुरंत खाने पर उन्हें फिट कर दे, या फिर कोई ऐसी बेल्ट बताओ जिसे पेट पर बांध कर मोटापा कम हो जाए। इसके अलावा आपने भी यूट्यूब पर एड्स वगैरह देखी होगी जहां पर कुछ लोग क्लेम करते हैं कि अगर आप रातों रात अमीर बनना चाहते हो तो हमारे ये इंटरनेट सीक्रेट प्रोग्राम ले लो, ये आपको करोड़ों तक पहुंचा देगा। बट अगर आप अभी इसे दिए गए लिंक से क्लिक करके बाई करते हो तो आपको मिलेगा 50% ऑफ और साथ में एक सीक्रेट मास्टर क्लास का एक्सेस मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको एक टोल फ्री नंबर मिलेगा जिस पर हमारी एक सीक्रेट एजेंट आपको पता नहीं कौन सा सीक्रेट बता देगी और आप सीक्रेटली अमीर हो जाओगे। कहानी का मतलब यही है कि हमने एक माइक्रोवेव कल्चर बना लिया है जिसमें हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए, आज नहीं, कल नहीं, अभी अभी चाहिए सब कुछ। बट जो इंसान स्क्रिप्टेड लाइफ जीता है उसे ये पता होता है कि अनकंफर्टेबल प्रोसेस से ही रिजल्ट निकलते हैं। बट सवाल ये है कि हमें जल्दी रिजल्ट क्यों चाहिए? आंसर है क्योंकि हमारा फोकस फिट होने की बजाय फिट दिखाने पर चला गया है। हम अमीर होने की बजाय अमीर दिखने में विश्वास रखते हैं। प्रोसेस फॉलो ना करने की वजह से एक और चीज जन्म लेती है जो है एक्शन फेकिंग। एक्शन फेकिंग का मतलब होता है कि वो काम करना जिससे रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, बट देखने वाले को, लोगों को कि आप कुछ कर रहे हो, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में होता है। ये एक तरीके से बिना काम किए खुद को अच्छा महसूस करवाने का तरीका है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अब मैंने क्या किया, एक टेबल लगाया, उसी पर एक लैपटॉप रखा और पास वाला मिश्रा जी को बिजनेस कार्ड छापने के लिए ऑर्डर दे दिया और उस पर बड़ा बड़ा लिखवा दिया, आई एम द CEO ऑफ XYZ कंपनी, जिसके पास 0 कस्टमर है और 0 रेवेन्यू है। इसे अथॉर एक्शन फेकिंग कहते हैं, जबकि सही रिजल्ट एक्शन फेकिंग से नहीं एक्शन टेकिंग से आते हैं। दोनों में फर्क समझते हैं। जिम जाने के लिए नए शूज और नए कपड़े खरीदना एक्शन फेकिंग है। वही जो कपड़े और शूज पहले से मौजूद है
आपके पास उन्हीं के साथ जिम जाना एक्शन टेकिंग है। अगर आपको यूट्यूब या किसी प्लेटफॉर्म के लिए लाइव वीडियो बनानी है तो नए आईफोन का इंतजार करना एक्शन फेकिंग है। वही जो घर में मौजूद है उसी फोन से वीडियो बनाना एक्शन टेकिंग है। तो याद रखना है, अनस्क्रिप्टेड पर्सन एक्शन टेकर बनता है। लेसन नंबर 3, कंज्यूमर वर्सेस प्रोड्यूसर। एक स्क्रिप्टेड लाइफ को फॉलो करने वाला पर्सन कंज्यूमर की तरह जीता है। वो सोचता है कि मैं बस चीजें खरीदता रहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कितनी प्रोडक्शन की है। बट एक अनस्क्रिप्टेड इंसान उतना ही कंज्यूम करता है जितना उनसे सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस किया है। वो प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं और कंज्यूम कम करता है। यानी जो हमने प्रोड्यूसर या अगर हम उसमें से वो माइनस कर देते हैं जो हमें कंज्यूम किया है, तो जो बच जाता है वो सेविंग्स होती है। ये अनस्क्रिप्टेड आदमी के केस में होता है। बट इसे उल्टा, अगर हमारी कंजम्पशन ज्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो तो दोनों को माइनस करके जो बचता है वो डेप्थ है, यानी कर्ज होता है। डेप्थ का मतलब यही होता है कि आपने कमाई से ज्यादा खर्च कर दिया, और ये एक स्क्रिप्टेड आदमी के केस में होता है। याद रखना, जो भी चीज आप लोन पर खरीदते हो उसकी पेमेंट कोई और कर रहा है, यानी आपने वो पैसा खर्च कर दिया जो कमा ही नहीं। इन्हें फ्यूचर में आपको कमा के बैंकों को वापस करोगे। इसका मतलब आप जब तक आपका लोन क्लियर नहीं हो जाते आप अपने लिए नहीं बल्कि बैंक के लिए कम करोगे। इस लेसन का सार यही है, कंज्यूमशन कम और प्रोडक्शन ज्यादा करो। आप प्रोडक्शन करने के लिए आपको प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। तो चलो समझते हैं कि उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज होती है। पहली लेसन, कोड वर्ड्स। देखो, अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, हमें बस अपॉर्चुनिटी कोड को वर्ड्स को सुनने की जरूरत है। आई हेट दिस, आई एम टायर्ड ऑफ दिस, आई विश ऐसा होता है, आई डोंट लाइक दिस। ये सारे वर्ड्स हम तभी यूज करते हैं जब हमें किसी चीज से प्रॉब्लम होती है। एक एंटरप्रेन्योर इन्हीं कोड वर्ड्स को सुनकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने अश्विनी ग्रोवर की कंपनी भारत पे के बारे में सुना होगा। जब वो मार्केट में आया तो पेटीएम और फोन पे जैसे कंपनी ऑलरेडी मौजूद थी। अश्विनी ग्रोवर ने क्या किया, उन्होंने जाकर देखा कि दुकानदार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। उसी टाइम एक शॉप ओनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जल्दी से काम हो जाए। उसे ये नहीं चाहिए था कि आज बैंक अकाउंट दो और आराम से 10 दिन बाद ये वो कोड लेकर जाएंगे। ये दुकानदार के लिए प्रॉब्लम थी और अश्विनी के लिए अपॉर्चुनिटी। उन्होंने क्या किया, क्यूआर कोड का पूरा रोल बना लिया। अब वो सिर्फ 5 मिनट में बैंक अकाउंट लिंक करके क्यूआर लगाकर और एक पेमेंट करके दिखाता है। इससे दुकानदार की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और भारत पे कंपनी जल्दी से ग्रो कर गई। तो आपको भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड मिले तो उसे सुनो और प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। फिफ्थ है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब होता है किसी चीज को आपने खरीद के बेच दिया और कुछ मार्जिन अपने पास रख लिया। वैसे तो बहुत तरीके के आर्बिट्राज होते हैं, बट मेनली 3 तरीके के बारे में हम जानेंगे। पहला आर्बिट्राज ऑफ प्लेस। इसका मतलब है किसी चीज को एक जगह से खरीदना और दूसरी जगह बेचना जहाँ सप्लाई कम पर डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे कि राजस्थान से आपने कुछ ज्वेलरी खरीदी और मुंबई में सेल कर दिया। यानी कि जब हम 2 अलग अलग लोकेशन का फायदा उठाकर प्रॉफिट निकलते हैं तो उसे आर्बिट्राज ऑफ प्लेस कहते हैं। सेकेंड, आर्बिट्राज ऑफ टाइम। इसका मतलब है किसी चीज को एक समय खरीदना और दूसरे समय बेच देना जब उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। ऐसे हम गोल्ड जैसे चीजों के साथ कर सकते हैं। यानी आज खरीदा हुआ 50,000 का सोना 5 साल बाद आराम से 80,000 में सेल कर सकते हैं। इसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ टाइम। थर्ड, और ये मेरा फेवरेट है, आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। वैल्यू 1 + 1 2 नहीं होता है, 3 होता है। यानी जो +1 मिसिंग है वो आपको प्रॉफिट होता है। मानो आपने किचन बनवाया, उसमें से आपने 30,000 का वुडन वर्क करवाया, 20,000 बर्नर और सिंक वगैरह के लग गए, 20,000 बाकी सब चीजों में लग गए और 10,000 लेबर का लगा। टोटल बनते हैं 80,000। बट आपने कस्टमर से 1 लाख लिए, तो जो ऊपर के 20,000 है वो आपको इसीलिए मिला क्योंकि आपने उसको टोटल वैल्यू 1 लाख से ज्यादा की, चाहे आपको खर्चा 80,000 क्यों ना हो। इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ आर्बिट्राज। सभी पॉइंट्स को एक बार सम अप कर लेते हैं। पहला प्रोसेस पर ध्यान दो, इवेंट पर नहीं। सेकंड, एक्शन टेकर बनो, एक्शन फिगर नहीं। थर्ड, कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर बनो। फोर्थ, कोड वर्ड को सुनो और अपॉर्चुनिटी देख लो। फिफ्थ, आर्बिट्राज को समझो। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको MG DiMarco की सेकंड बुक अनस्क्रिप्टेड से बताया है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे रिच डैड पुअर डैड जैसे बुक की समरी और भी बहुत सारा वैल्यूएबल वीडियो है। बस अभी आप सबका सपोर्ट चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो
तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। जय हिंद। थैंक यू।